Hello everyone, welcome to this class. Today we are going to check basics of information technology, and in this class we have already covered the introduction for it, that is what is IT and what is ICT. So IT, the definition of IT we have covered, and what is ICT, that is information and communication technology, that we have completed for. Today our topic is data and information. Now when we are going to talk about data and information, I just want to know from you first, what is data you know and what is information. Now जब भी मीन्स द डेटा और डेटाबेस, ये सारे कंसेप्ट तो काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं. मीन्स एवरीवेयर इफ यू विल ऑब्जर्व तो डेटाबेस से रिलेटेड या फिर डेटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, information management से related, there are so many revolutions, there are so many technologies, those who are working for it, and that has become the important part nowadays. So what is exactly data? Information का meaning क्या होता है? What is the need of information? That we are going to study today in this lecture, and we will check that how these things are taking contributory part into formation of computer system. What is computer system या फिर information system, what is data, what is information, and how we are going to relate these terms with each other, how they are different, how they are similar, that we are going to check in today's lecture. So let's move ahead for our discussion of data and information. Now my dear students, जस्ट टेक अ एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई एक सिर्फ वर्ड ले रही हूँ, मेरा मोस्ट पॉपुलर मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज गोपाल. नाउ इफ आई एम सेइंग लाइक दिस गोपाल, अगर मैं सिंपली एक नेम ले रही हूँ, सो गोपाल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? गोपाल कैन बी नेम ऑफ एनी कंपनी, गोपाल कैन बी नेम ऑफ एनी बॉय, गोपाल कैन बी नेम ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई शॉप का एग्जाम्पल नेम हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है. Are we getting any information from it? Are we getting any particular things from it? No, we are not getting any exact knowledge for the word Gopal. Okay, so now what we can do is how we will relate it. So गोपाल को अगर मुझे प्रोसेस करना है, अब देखो कि ये जो हमारा फॉर्म है, दैट इज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली गोपाल, तो गोपाल क्या हो रहा है? दैट गोपाल इज द वर्ड जिसे हमें कोई इंफॉर्मेशन अब तक मिली नहीं है. नाउ बट जब अगर हमें गोपाल को प्रोसेस करना है, मीन्स गोपाल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो चेक करना है, सो देयर इट कम्स विद द डिफरेंशिएशंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन. डेटा एंड इंफॉर्मेशन बहुत से बार हम लोग बोलने के टाइम पे बोल देते हैं कि दैट दे आर सिमिलर, बट नो, दे आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट, दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो. सो डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हाउ दे आर डिफरेंट. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. अगर मैं गोपाल को लेती हूँ, इसके साथ में ही अगर मैं ये चेक करती हूँ कि गोपाल इज अ बॉय. नाउ टेल मी कि दोनों में से कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली मिल रहा है? इन्फॉर्मेशन कब मिल रहा है आप लोगों को पर्टिकुलर? जब मुझे उसका एक प्रोसेस फॉर्म पता चल रहा है, जब मुझे ये पता चल रहा है कि गोपाल कोई कंपनी का नेम नहीं, तो क्या है? गोपाल इज अ नेम ऑफ बॉय. ओके, सो ये क्या हो गया? गोपाल, जहाँ से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, जहाँ से हमें कुछ प्रोसेस आइडिया नहीं मिला था. सो इस जगह पे हम लोग क्या बोलेंगे? दैट गोपाल इज डेटा. ओके, एंड व्हाट इज दिस देन? दिस स्टेटमेंट विल एक्ट फॉर अस एज इंफॉर्मेशन. ओके, सो जब मैं बोलूँगी कि डेटा क्या है, तो इट इज गोपाल, एंड इंफॉर्मेशन क्या है? सो दैट इज नॉट बट इंफॉर्मेशन. अब उनका डेफिनेशन एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट विल बी चेक. सो स्टूडेंट्स, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं. व्हाट इज डेटा, डेटा कैसे डिफरेंट है इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन कैसे डिफरेंट है डेटा से, वो हम लोग पढ़ लेते हैं. एंड देन वी विल चेक कि हाउ कंप्यूटर सिस्टम इज गेटिंग फॉर्म. नाउ अगर मैं डेटा का एग्जांपल लेती हूँ या फिर डेटा समझना चाहती हूँ, जैसे कि हमने गोपाल का एग्जांपल लिया था, जब मैं सिर्फ गोपाल का एग्जांपल ले रही थी, हमें कुछ आइडिया मिल रही है क्या कि गोपाल इज़ द ओनली नेम ऑफ बॉय, या फिर गोपाल इज़ द ओनली नेम ऑफ एनी कंपनी, या फिर ओनली नेम ऑफ एनी शॉप? नो. तो जब भी हम लोग डेटा के बारे में बात करेंगे, सो दैट डेटा इज रॉ मटेरियल. ओके, सो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन रहेगा क्या? तो डेटा क्या है?
इट इज रॉ फॉर्म, इट इज अनप्रोसेस्ड फॉर्म. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट डेटा इज अ रॉ फॉर्म. एंड व्हेन वी प्रोसेस डेटा, व्हेन मैं डेटा को प्रोसेस करती हूँ तो आई गेट प्रोसेस्ड फॉर्म, दैट इज प्रोसेस्ड फॉर्म यहाँ पे हमें मिलेगा. एंड दैट प्रोसेस फॉर्म इज नन बट व्हाट, इंफॉर्मेशन. ओके, सो दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1 ऑफ डिफरेंशिएशन. क्या बोला जा रहा है कि डेटा जो है वो अनप्रोसेस फॉर्म रहेगा, क्योंकि सिंपली अगर मैं गोपाल लेती हूँ और गोपाल इज अ नेम ऑफ बॉय लेती हूँ तो इट इज इंफॉर्मेशन एंड गोपाल इज व्हाट, इज द नेम ऑफ बॉय. जब आता है तब इंफॉर्मेशन. ओनली गोपाल अगर बोलती हूँ तो दैट इज अनप्रोसेस फॉर्म एंड दैट अनप्रोसेस फॉर्म इज अ रॉ फॉर्म. ओके, ये होने के बाद में द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. नाउ जब मैं बोलती हूँ कि गोपाल इज अ नेम ऑफ बॉय, यहाँ पे तो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लियर समझ में आ रहा है कि क्या है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम लोग बोलते हैं सिंपली डेटा, सो ये बन जाता है क्या, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज देयर कैन बी डिफरेंट मीनिंग ऑफ इट. ओके, सो ये बन जाता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. वेराज अगर हम लोग दूसरा पॉइंट देखेंगे इंफॉर्मेशन का, सो हियर यू कैन राइट इजी टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ ये होने के बाद में द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन. जब मैं ये बोलती हूँ कि डेटा को समझने के लिए टाइम लग रहा है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, सो विच इज मोर मीनिंगफुल, इंफॉर्मेशन. सो इट इज लेस meaningful, whereas if you would like to check for information, so it is more meaningful. Okay, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या आएगा. अब जनरली अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वी राइट 4 पॉइंट्स, दैट्स इट फॉर द 2 मार्क्स डिफरेंशिएशन. बट अगर आपको और एक पॉइंट ऐड करना है तो एक बात बता दूँ, हमने लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट पढ़ा था IPO नाम का. दैट IPO क्या कहता है, दिस इज IPO. अब मैं ये समझाती हूँ आपको. इट इज आवर इनपुट, ओके, इट इज आवर प्रोसेस एंड दिस एक्ट्स एज आउटपुट, इजंट इट. लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि कोई भी अगर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आप एग्जांपल लेना चाहो तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द इनपुट, देन व्हाट इज द प्रोसेस यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर इट, देन व्हाट इज द आउटपुट. नाउ ये प्रोसेस जब हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो आई यानी द रॉ मटेरियल मीन्स इनपुट. इनपुट जो है, अगर मैं डेटा को बोलती हूँ दैट इट इज द रॉ मटेरियल, उसको कोई प्रोसेस नहीं किया गया है, सो व्हाट डेटा एक्ट एज, इट एक्ट एज इनपुट. समझ में आ रहा है. व्हाट आउटपुट एक्ट एज इंफॉर्मेशन, बिकॉज डेटा इज अ अनप्रोसेस्ड फॉर्म, डेटा इज अ रॉ मटेरियल. प्रोसेस शुरू किया तो क्या मिला रे, आउटपुट, इंफॉर्मेशन. ओके, सो यहाँ पे द फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी इट एक्ट्स एज इनपुट एंड हियर it acts as output. ठीक है, तो these are the 4 point of differentiation. next point as a example लेना है दोनों जगह पे, तो ले लो एग्जाम्पल. हमारे मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल्स कौन से हैं, गोपाल इज अ, यहाँ पे सिर्फ गोपाल. ओके, यहाँ पे लिखो गंगा, यहाँ पे लिखो I-20, या फिर अगर और एग्जाम्पल्स ऐड करने तो ऐड करो, या फिर सिंपली लिख लो एक्सेट्रा. ओके, अगर मुझे अभी इंफॉर्मेशन में जाना है तो क्या होगा रे कि जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे एज इट इज वो एग्जाम्पल्स आएंगे क्या, नो, बिकॉज दिस इज रॉ मटेरियल अनप्रोसेस फॉर्म. अभी हमें करना क्या है, प्रोसेस फॉर्म. तो प्रोसेस फॉर्म क्या बनेगा, तो यहाँ पे गोपाल का प्रोसेस फॉर्म उसका स्टेटमेंट बनेगा, गंगा का उसका स्टेटमेंट बनेगा एंड I-20 का उसका स्टेटमेंट बनेगा. सो क्या आता है एग्जाम्पल, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या, गोपाल इज अ नेम ऑफ बॉय. ओके, दूसरा है गंगा इज
लार्जेस्ट रिवर रखना है या फिर रिवर लिखना है इज अ रिवर। उसके बाद में क्या आएगा, I-20 इज माई कार। सो दीज आर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। डेटा, रॉ मटेरियल, रॉ फॉर्म, ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेस किया गया फॉर्म। देन डेटा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वाई, प्रोसेस ही नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गोपाल क्या है, गंगा क्या है, या फिर कोई भी एक नाम ले लो, समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किसका नाम है ये। सो इट इज अनप्रोसेस्ड फॉर्म, अनप्रोसेस्ड फॉर्म तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। whereas Gopal is a name of a boy, so easy to understand. Okay, when I am saying less meaningful because data जो है उसमें हमें पता ही नहीं चल रहा ना क्या क्या हो सकता है, so it is less meaningful, whereas it is more meaningful. जब unprocessed form है तो raw material है तो input, प्रोसेस किया गया तो मिलेगा आउटपुट, तो acts as input and here it acts as output. Okay, so example अगर लेते हैं हम लोग गंगा, गोपाल, I-20 एंड ऑल, सो दीज ऑल आर अनप्रोसेस्ड फॉर्म एग्जाम्पल्स, एंड इसे अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं सो विल गेट गोपाल इज द नेम ऑफ बॉय, गंगा इज द नेम ऑफ रिवर, या फिर गंगा इज अ रिवर, I-20 इज माई कार, दैट्स इट। सो दीज आर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स फॉर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अब एक सिस्टम का अगर हमें पता करना है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, चलो उसके पहले आप लोगों को जो आपके टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया गया है दैट इज नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ टेल मी कि जब कभी भी हम लोग कोई भी सिस्टम हो या फिर कोई भी डेटाबेस के बारे में कभी भी कोई इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो कैन वी प्रोसेस इट, कैन वी एग्जीक्यूट इट? नो। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम लोग वी आर न्यू बिगिनर्स, अगर आप लोगों को इंट्रोडक्शन ही पता नहीं है वो टेक्स्ट बुक का, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा क्या रे? नहीं आएगा। हम लोगों को पता होना चाहिए ना कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है, तब जाके तो हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट कैसा बिल्डअप हो रहा है फॉर गेटिंग थ्रू दैट टेक्स्ट बुक। सिमिलरली everywhere in terms of technology, wherever you are talking about system, you are talking about technology, there it involves with the need of information. आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है that is लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, बट व्हाट आई विल से एज दिस इज द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज द सेम ईरा फॉर इंफॉर्मेशन। जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है you cannot process it, you cannot form any combinations of database, you cannot go through any records, you cannot have even the technologies whatever we are talking for. So it is the era of information, it is the era of age. Now just take an example कि अभी हम लोग मोस्ट रिसेंट में हमारा चल रहा है कि whether to opt for WhatsApp और whether to go for Signal. WhatsApp से हमारा प्राइवेसी ये होगा वो होगा एंड ऑल्सो आप लोग सारे अवेयर हो, मुझसे ज़्यादा आप अपडेट रहते हो। सो एक चीज़ मुझे बताइए कि why we are having a kind of fear, why we are thinking that ऐसा ये हो सकता है वैसा हो सकता है, क्यों हम लोग सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हमारा डेटा इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से प्राइवेसी में नहीं रहेगा, कहीं तो भी हैक हो सकता है, लीक हो सकता है एंड ऑल। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ कि दिस ईरा इज द ईरा वेयर वी आर गोइंग टू discuss only about information. This has become the need of era. So this is the technological era, revolutionary era, but this is the most important that this is the age of information, this is the era of information. When we need to talk about the need of information, as it is the era of information that has become the need of this time, and information is the only one which can give us all different pathways for even implementation of technologies. ERPs बोलो या फिर कुछ भी बोलो, डेटा पे काम करना है, इंफॉर्मेशन पे काम करना है, अनप्रोसेस फॉर्म को प्रोसेस करना है, वही हम लोग बात करते हैं। सो दिस इज द नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स इन IT क्या दिए गए हैं। अब जब भी हम लोग कंप्यूटर्स के बारे में बात करेंगे, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में एक बोला था कि अरे हम लोग IT के बंदे हैं तो थोड़ा कंप्यूटर ना बोलने से अच्छा PC systems will go for that. So when we talk about systems or else when we talk about computer system, so what are the parts which are related to it, what are the components which are forming computer system?
दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड देन विल चेक कि कौन से पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। लेट्स टेक फर्स्ट द रिविजन ऑफ दिस लेक्चर। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, लास्ट लेक्चर का थोड़ा ग्लांस लेते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड फॉर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हम लोगों ने शुरुआत की थी आईटी के साथ में, देन वी हैव जंप्ड टू आईसीटी। देन हम लोगों ने ये चेक किया कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। उसके बाद में हम लोगों ने ये चेक किया कि अगर मुझे नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन बोला जाता है तो नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट फॉर दिस लेक्चर। हम लोग फिर से मिल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स के साथ में। टिल दैट टाइम, थैंक यू।